हम लोगों के लिए मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे तक ज़रूर जाएंगे और सब लोग मिलकर जाएंगे। तो जितनी भी कैपेसिटी है लगा दीजिए, क्योंकि सीटेट पेपर 2 रहना नहीं चाहिए। बचना नहीं चाहिए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आज से सिर्फ 10 दिन बचे हैं हमारे एग्जाम में। और हम सभी लोगों से जितना भी हो सकता है मिलकर खूब मेहनत करेंगे, ताकि हम लोग सीटेट पेपर 2 पास हो जाएं, ताकि हम आगे का सोच सकें। अगर अभी हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर साल 2 साल तो हम सीटेट का एग्जाम देते रहेंगे, उसके बाद फिर आगे का क्या ही करेंगे। इसलिए मेन फोकस अभी सीटेट होना चाहिए, क्योंकि ये पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 7 बजे होती है। मैं रात में काफ़ी लेट नाइट तक स्टडी करती हूँ, वीडियोस देखती हूँ और टेस्ट भी देने का ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मेरा टेस्ट एक बार में कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता। और मेरा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है जिनके भी बेबी होंगे, छोटे होंगे, 3 साल के अंदर के, वो लोग एक बार में टेस्ट नहीं कंप्लीट कर पाते होंगे। और सुबह उठकर पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं और हम सुबह उठते हैं, हमसे पहले हमारे बच्चे उठ जाते हैं। इसलिए अभी इस टाइम यही कर सकते हैं कि लेट नाइट स्टडी कर सकते हैं और सुबह थोड़ा लेट उठ सकते हैं। तो आजकल मैं कुछ यही रूल फॉलो कर रही हूँ और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि कुछ इसी तरह से टाइम मैनेज कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जिनके बेबी 1 ईयर के अंदर हैं, मतलब 1 साल से छोटे हैं, वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि अभी बच्चे छोटे हैं ना, तो शायद आपके पास टाइम ज़्यादा है, अभी आप कर सकते हैं। जब बच्चे चलने लग जाते हैं ना, हमें ऐसा फील होता है कि हम बच्चे छोटे हैं तब नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम कर लेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लग जाते हैं। छोटे बच्चे हैं तो अगर उनको हम फीड वगैरह दे देते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक सो भी जाते हैं, पर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं फिक्स कर पाते और ना ही कोई भी नहीं कर पाता होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ये सोचकर बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हम कैसे करें। ये देखिए कहाँ से कैसे टाइम बचा सकते हैं और कब करें। और किसी से भी उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि कोई हमारा बच्चा देखेगा, क्योंकि अगर कोई देखेगा भी तो मैं बार बार कहती हूँ कि सिर्फ 1 दिन 2 दिन देखेगा, और अगर देखेगा भी तो वैसे उस तरीके से नहीं देखेगा जैसे हम देखते हैं। तो किसी से उम्मीद करना बेकार है, ये सिर्फ अपना मन दुखी करने वाली बात हो जाएगी। मैं आप लोगों को अपना बता दूँ तो मेरी प्रेगनेंसी जब से हुई थी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, मैं पूरे 9 महीने कुछ ढंग से खाई नहीं हूँ। एक होता है ना, लोगों का मन करता है खाने का बाहर का, मैं बाहर अपनी नाक एकदम से क्लोज करके जाती थी कि मैं मार्केट से अगर गुजर रही हूँ ना, वैसे तो मैं कहीं जाती भी नहीं थी, पर अगर कहीं जाना होता था तो मैं बहुत मुंह अपना बांध कर जाती थी। मुझे इतना ज़्यादा हर चीज़ का स्मेल आता था। मैंने कुछ भी नहीं खाया है 9 महीने। इवन मेरे भाई की शादी थी, समझ लीजिए कि मैंने उनकी शादी का खाना तक नहीं खाया है। और मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं पढ़ाई एकदम से छोड़ दी थी। और उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई, तो आप लोगों को मैंने बताया ही है कि मेरी डिलीवरी सी सेक्शन हुई, और उसके बाद फिर मेरे टाँके पक गए थे पहले तो, उसके बाद फिर मुझे टाइफाइड हो गया था। मैंने बहुत कुछ फेस किया जब से मेरी प्रेगनेंसी थी। मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, अब यहाँ पर हर चीज़ बताना इतना पॉसिबल नहीं हो सकता है इतने डिटेल में। पर ये समझ लीजिए ना कि प्रॉब्लम सबके साथ है, ऐसा नहीं है हम लोगों को लगता है कि सिर्फ हमारे ही साथ है, पर हर जन के पास प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम का तरीका अलग अलग है सबका। और बताने का सिर्फ यही मतलब है कि मैंने किस किस कंडीशन में अपने एग्ज़ाम पास किए, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। अदरवाइज़ इतना शेयर करने की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और उसके बाद पता है, लास्ट अप्रैल 25 तारीख को मेरी डिलीवरी हुई थी, और उसके बाद फिर सितंबर में एग्ज़ाम थे मेरे बीएड फर्स्ट ईयर के। और सोचो, मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की थी, और बेबी होने के बाद भी मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी, और मैं अपना बच्चा खुद ही देखती थी, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता था। अब सोच लीजिए कि मेरा अप्रैल लास्ट में डिलीवरी हुआ था, मई जून जुलाई अगस्त, और सितंबर में एग्ज़ाम ही थे, शायद 10 तारीख से एग्ज़ाम थे, मुझे याद नहीं है, पर सितंबर में ही थे। और उसी के पहले मेरी बच्ची इतना ज़्यादा बीमार थी ना कि वो हालत हो गई थी कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मेरा बच्चा अब बचेगा। फिलहाल मैं वो सब नहीं डिस्कस करूँगी, बहुत कुछ परेशानियाँ मैंने उस टाइम फेस की। एंड उसके बाद जब मेरी बीएड की डेट आ गई, एग्ज़ाम डेट, फिर मैंने सोचा कि अब मैं एग्ज़ाम कैसे क्लियर करूँगी, क्योंकि इस उम्मीद में मैंने एडमिशन लिया था कि वहाँ पर हेल्प हो जाएगी। और वहाँ से फिर सेंटर चला गया था हमारे यहाँ कादीपुर, एक संत तुलसीदास करके कॉलेज है, और वहाँ पर अगर कोई भी वो कॉलेज जानता होगा, बिल्कुल हेल्प नहीं मिलती है। वहाँ पर सेंटर चला गया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, पर मेरे दिमाग में ना एक भी बार ये ख्याल नहीं आया था कि मैं एग्ज़ाम छोड़ दूँगी। मैंने ये सोचा था कि मैं एग्ज़ाम दूँगी, मेरे मार्क्स कम आएंगे, मैं बैक पेपर डालूँगी, पर मैं पेपर नहीं छोड़ूंगी। और देखो, 100 दिन कोई हमारा बच्चा देखे या ना देखे, पर अगर बहुत ज़रूरी कोई काम आ जाएगा तो फिर हमें बच्चों को छोड़ना ही पड़ेगा। और जो भी होंगे हमारे आसपास हमारे साथ, उनको बच्चा देखना ही पड़ेगा, भले वो 100 दिन हमारे बच्चे को ना देखते हों। और उस टाइम मैंने रात भर जाग कर पढ़ाई किया है, और जाकर सुबह में अपने एग्ज़ाम दिए हैं।
मैंने बहुत मतलब मेहनत की थी उस टाइम, जितना मुझसे हो सकता था। मैं बस ये सोची थी कि मुझे एग्ज़ाम देना है, हर हाल में देना है। उसी टाइम मेरे पास और भी प्रॉब्लम्स आ गई थी, पर्सनल प्रॉब्लम्स। मेरे हस्बैंड को उसी बीच बाहर जाना था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब सोचो उस सिचुएशन में मैंने एग्ज़ाम दिया, बीएड फर्स्ट ईयर के, कोई हेल्प नहीं थी और मेरे 78% के आसपास मार्क्स आए थे। और जब मेरा रिज़ल्ट आया था ना, मैंने बहुत मुश्किल से वो एग्ज़ाम दिया था। मतलब मुझे लगा नहीं था कि मैं पास हो पाऊँगी। मैंने क्या लिखा था मुझे खुद ही नहीं समझ आता आज तक कि मैंने उस एग्ज़ाम में लिखा क्या था, पर मैं पास हो गई थी। तो एक होता है ना, फिर कॉन्फिडेंस आता है। और मैं ये भी बता दूं कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, बारिश का मौसम था उस टाइम, हम भीग कर जाते थे। मैं बाइक से जाती थी, भीग कर, मेरे देवर एग्ज़ाम दिला रहे थे, भीग कर जाते थे। मैं 3 घंटे वहाँ पर भीग कर गई थी, बैठ कर एग्ज़ाम दी थी और उसके बाद घर आई थी। आने के बाद बच्चे को सोचो फीड कराना होता है, तो प्रॉब्लम ना कब कैसी कहाँ आ जाएगी किसी को पता नहीं है। बस हमें हर प्रॉब्लम के लिए मतलब तैयार रहना होता है। बताने का बस इतना सा ही मतलब है कि मैंने इस सिचुएशन में अगर फेस करके कर लिया, और मैं सही बताऊं तो मेरे पास इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं होता है मेरे हस्बैंड के अलावा। मैं घर की बात कर रही हूँ, क्योंकि घर में एक होता है ना, बोलने को सब लोग बोल देते हैं नहीं करो, हाँ कर लोगी, पर वो जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं ना, जो स्ट्रगल हम कर रहे होते हैं, वो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से मेरा सारा संघर्ष देखते हैं और समझते हैं। और इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मुझे करना चाहिए। देखिए हम सभी के साथ प्रॉब्लम सेम ही है, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड सही नहीं कर देंगे, सारी चीज़ें सही कर देंगे, पर उन्हें टाइम लगेगा अकेले करने में। अगर हम उस लायक हैं, उनका साथ दे सकते हैं, तो हमें भी हाथ पैर चलाने चाहिए। हम भी अगर उनके बराबर खड़े हो जाते हैं, हम दोनों अगर मिलकर बनाएंगे कोई चीज़, तो जल्दी बन जाएगा। और मैंने अभी बीएड, देखिए आप लोगों को पता ही है कि 2023 में ही पास किया, और मेरा बीएड कंप्लीट नहीं हुआ था। उससे पहले ही मैंने सीटेट का फॉर्म भी अप्लाई कर दिया था, बट बीच में फिर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आ गए थे। बेबी है, घर के काम होते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो फिर सीटेट पेपर 2 नहीं क्वालिफाई हो पाया, पर फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो गया था। 102 मतलब 102 मार्क्स भी थे, पर वही है ना, बीएड बाहर हो गया पीआरटी से। पर होप नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी। अब सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर रही हूँ और उम्मीद भी यही कर रही हूँ अपने आप से कि मैं क्लियर कर लूँगी। अभी 10 दिन का टाइम है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और बच्चा देखते हुए ना माइंड एकदम से कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है, पर कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पेपर पास कर लूँ। और इतना सब कुछ बताने का सिर्फ यही मतलब है कि आप लोग भी ना अपने आप को पहचानिए और कोशिश कीजिए। और जिसका जिसका भी सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम है, पूरी कोशिश कीजिए कि पेपर 2 निकल जाए, क्योंकि पेपर 2 निकल जाएगा तो यूपी में, कल भी मैंने बोला था कि पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, पर जॉब की हमें नीड है। फिर हम बिहार वाला देखेंगे या फिर किसी अदर स्टेट वाला देखेंगे, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो कहीं ख़राब नहीं जाएगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हम और लोगों के जैसे नहीं हैं, क्योंकि शादी के बाद पढ़ाई ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। पर अभी हमारा बच्चा है तो बहुत ज़्यादा, मतलब शादी के बाद से भी ज़्यादा चैलेंजिंग वाला काम है, पर नामुमकिन नहीं है। अगर चाह लेंगे तो ज़रूर कर लेंगे, बस हमारे अंदर से आना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो बस यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, और इसी वजह से मैंने आप लोगों को अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी भी बता दी कि मैंने क्या क्या फेस किया उस टाइम। फ़िलहाल उसमें सब कुछ तो मैंने नहीं बताया, पर फिर भी आप लोग अगर समझने वाले होंगे समझ जाएंगे, क्योंकि हम लोग सेम सिचुएशन सब लोग फेस कर रहे हैं। और एक बात और, लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों की बातों पे ना बिल्कुल ध्यान देना छोड़ देना है। बस अपने बारे में सोचना है। हमारा संघर्ष है, हमें ही करना पड़ेगा, और जिस दिन हम कुछ कर लेंगे ना, उस दिन ये सारी चीज़ें लोगों को बताएंगे, फिर मिलकर बताएंगे। अभी इसका मतलब वक्त ही नहीं है कि हम लोगों के मुँह लगें या फिर लोगों को जवाब दें। बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिल्कुल देखिए, मैं अपना बच्चा लेकर सारे काम करती हूँ, अपनी पढ़ाई करती हूँ, घर के काम करती हूँ, एंड अपने जो भी पर्सनल काम होते हैं वो भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और मेरा बच्चा मतलब समझ लीजिए 24 घंटे मेरे पास ही रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर बगल में दे दूँगी तो लोग देखेंगे नहीं, पर मुझे मतलब ट्रस्ट नहीं होता है, मेरा मन नहीं मानता है। और फिर मैं इतने बड़े घर में अकेले रहती हूँ तो मेरा बिल्कुल मन भी नहीं लगता है। मेन बात यही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें बीच में कोई काम छोड़ना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ मैं भी। कभी कभी ये भी हो जाता है कि मैं मम्मी से गुस्सा हो जाती हूँ, या फिर हमारी बहस भी हो जाती है, क्योंकि मम्मी ही जॉब नहीं करती। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, जिनको हेल्प करनी होती है ना, वो समय निकाल कर देते हैं। मैं यहाँ पर बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं बता रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि वो काम नहीं करती हैं या फिर कुछ भी नहीं करती हैं, वो काम करती हैं, पर काम ऐसे करती हैं ना जो कि मेरे यूज़ में नहीं आता, मेरे टाइम को सेव नहीं कर पाता। तो फिर कोई मतलब भी नहीं है। मैं मम्मी को बोलती भी हूँ कि मम्मी सिर्फ आप मेरा सपोर्ट कर दीजिए 1 साल के लिए, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगी। पर मम्मी 1 दिन 2 दिन समझती हैं, उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता है। फिर अब मुझे भी धीरे धीरे यही समझ आता है ना कि इन सब चक्कर में पढ़कर कोई मतलब नहीं है। चीज़ें हमारी हैं, प्रॉब्लम हमारी है, हमें खुद से करना है। अगर करना है तो हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं अब उनसे इन सब कामों के लिए उम्मीद भी नहीं करती हूँ कि वो घर के कामों में मेरी हेल्प करें या फिर मेरा बच्चा देखें। अगर वो कुछ कर देती हैं तो भी ठीक है, नहीं करती हैं तो भी ठीक है। और पहले थोड़ा मूड ऑफ हो जाता था, कभी कभी बहस भी हो जाती थी, पर मैं अब ये सब चीज़ों को भी अवॉइड करती हूँ। मैं बस ये सोचती हूँ कि अपना टाइम कहाँ से सेव करूँ और अपनी पढ़ाई करूँ।
हाँ, कुछ चीज़ें जो पहले मतलब एक टाइम टू टाइम कर पाती थी वो चीज़ें अब नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई अब मुझे लगता है हर काम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम से मतलब निकलने का सॉल्यूशन ढूंढिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप सोचेंगे तो ज़रूर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पढ़ाई करके कुछ करना है तो आप ज़रूर कर लेंगे। बस अगर आपके अंदर है तो आप लगे रहिए, एक ना एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। और अभी आप लोगों से बातों ही बातों में मेरा सारा काम भी हो गया और सारवी को मैंने सुला भी दिया। एक्चुअली मैं आज छत पर जाकर पढ़ाई करने वाली थी, पर बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठंडा लग रहा था, तो अभी सारवी सो गई और मैं रूम में आ गई हूँ। अभी मेरा कपड़ा बर्तन ये सब बाकी है, पर जब तक सारवी सो रही है तब तक मैं अपनी पढ़ाई करूँगी और उसके बाद फिर देखूँगी बाकी काम। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।